नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे प्राचीन और पूजनीय ध्वनियों में से एक यानी गायत्री मंत्र की गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा ये एक गहरी प्रार्थना है जिसका हर शब्द, हर अक्षर ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद से निकला ये मंत्र हजारों सालों से ज्ञान और प्रकाश का स्रोत बना हुआ है। ये है गायत्री मंत्र, अपने मूल संस्कृत रूप में एक पवित्र आवाहन जिसे हम अब परत दर परत खोलने जा रहे हैं। इसकी असली खूबसूरती सिर्फ इसके कंपन में नहीं है, बल्कि इसके गहरे अर्थ में भी छिपी है, जो हर किसी के लिए, हर समय के लिए है। तो इस मंत्र के गहरे मतलब को सही मायने में समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसे इसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखा जाए। हर एक शब्द आप समझिए एक पजल के टुकड़े जैसा है, और जब ये सब जुड़ जाते हैं तो एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर सामने आती है। शुरुआत होती है ओम से। देखिए, ये कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि इसे ब्रह्मांड की पहली आवाज, वो पहली गूंज माना जाता है जिससे हर चीज की शुरुआत हुई। ये उस परम शक्ति का, उस पर ब्रह्म का प्रतीक है। इसके बाद आता है भूर्भुवः स्वः। असल में ये तीन शब्द मिलकर एक तरह से पूरा ब्रह्मांडीय मंच तैयार कर देते हैं। ये अस्तित्व के तीनों लोकों को स्वीकार करते हैं। भू यानी हमारी ये पृथ्वी, भुवा यानी अंतरिक्ष या मध्यलोक, और स्वः यानी स्वर्गलोक, मतलब पूरा का पूरा अस्तित्व। अब यहाँ मंत्र उस दिव्य रोशनी की पहचान करता है जिससे प्रार्थना की जा रही है। तत् यानी वह, सवितु का मतलब है सूर्य की तरह तेज, सब कुछ बनाने वाला, और वरेण्यम यानी जो सबसे श्रेष्ठ हो, पूजने योग्य हो। तो हम उस उज्ज्वल, रचनात्मक और सर्वोच्च शक्ति को याद कर रहे हैं। ये हिस्सा उस दिव्य शक्ति के एक बहुत ही खास गुण की बात करता है, शुद्ध करने का गुण। भर्गो का मतलब है वो तेज, वो चमक जो हमारे अंदर के अज्ञान और सारी नेगेटिविटी के अंधेरे को मिटा दे। और देवस्य का मतलब है दिव्य। अब ये जो शब्द है ना, धीमहि, ये समझिए कि इस पूरे मंत्र का दिल है, उसका केंद्र है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ इसे बोल नहीं रहे हैं। धीमहि का अर्थ है हम गहराई से ध्यान कर रहे हैं, उस दिव्य प्रकाश पर चिंतन कर रहे हैं और उसे अपने अंदर महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो क्रिया है जो हमें सिर्फ बोलने से आगे ले जाकर अनुभव तक पहुंचाती है। और आखिर में ये जो हिस्सा है, धियो यो नः प्रचोदयात्, ये असल में वो प्रार्थना है, वो निवेदन है जो इस मंत्र का मकसद पूरा करता है। ये एक विनीत प्रार्थना है कि वो दिव्य शक्ति हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा दे। तो अब जब हमने इन सारे टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया है, तो आइए अब इन्हें जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। ये मिलकर क्या शक्तिशाली संदेश बनाते हैं जो इस मंत्र को इतना गहरा अर्थ देता है। तो कुल मिलाकर गायत्री मंत्र का सार बस इतना सा है। ये एक यूनिवर्सल प्रार्थना है। किस चीज के लिए? बुद्धि की स्पष्टता और सही ज्ञान के लिए। एक निवेदन है कि हमारे मन को, हमारी सोच को उस परम ज्ञान की रोशनी से भर दिया जाए ताकि हम सही फैसले ले सकें। अच्छा, मतलब तो हमने समझ लिया, पर सवाल ये उठता है कि इसका जाप क्यों किया जाता है, क्यों इसे इतना शक्तिशाली माना जाता है। चलिए अब इसके अभ्यास से होने वाले फायदों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, गहरी मानसिक शांति। ऐसा माना जाता है कि जब इस मंत्र का जाप एक लय में किया जाता है तो इसके वाइब्रेशंस मन की उथल-पुथल को कम करके तनाव को घटाते हैं और एक गहरी अंदरूनी शांति का एहसास कराते हैं। और ये फायदा तो सीधे सीधे मंत्र की प्रार्थना से ही जुड़ा है ना? हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। माना जाता है कि इसके रोजाना अभ्यास से हमारा फोकस और कंसंट्रेशन दोनों ही बेहतर होते हैं। इससे याददाश्त और ध्यान लगाने की क्षमता में सुधार होता है, जिससे मन और भी तेज होता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये माना जाता है कि इसके जाप से जो ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं, वो सिर्फ जपने वाले को ही नहीं, बल्कि आसपास के माहौल को भी शुद्ध करती हैं। ये नेगेटिविटी को दूर करके एक पॉजिटिव और शांत माहौल बनाने में मदद करती हैं। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? एक रहस्यमयी सी लगने वाली ध्वनि से, और हम पहुंचे कहाँ? सही राह दिखाने वाली एक गहरी सार्वभौमिक प्रार्थना तक। गायत्री मंत्र असल में सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर ज्ञान की रोशनी जगाने का एक जरिया है। अब जब
इसका मतलब इतना साफ है तो जाहिर है मन में ये सवाल उठता है कि अच्छा, तो फिर इस शक्तिशाली मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का सही तरीका क्या है? सही समय क्या है? ये सवाल अपने आप में एक नई खोज की तरफ इशारा करता है, जो शायद किसी और दिन की चर्चा का विषय हो सकता है।